इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट। कह रहा है कि जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नॉट सेल जो है आपका वो कितना है 2 वोल्ट एट 300 केल्विन। टेम्परेचर भी हमें गिवन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा आपको वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो डेल्टा जी है वो इक्वल होता है माइनस आर टी एल एन के होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको के कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर हमें पता है, आर भी हमें पता है, गैस कांस्टेंट है आपका जो कि गिवन है हमें 8 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स, बट हमें डेल्टा जी नहीं मालूम कि डेल्टा जी क्या होगा। तो डेल्टा जी के लिए एक और आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, जो आपका ई नॉट सेल है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो। अब इसके लिए एन क्या होता है, एन होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। एफ फैराडे जो कि हमें गिवन है और ई नॉट सेल भी हमें पता है। तो मतलब इन दोनों जो इक्वेशंस है हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों से ही डेल्टा जी ही निकल रहा है फाइनली। तो आप लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। ओके, अब बात करें एन की वैल्यू की कि जो आपका एन है इसकी कितनी वैल्यू है। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे इस रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपका जिंक से Zn2+ कब बनेगा, जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलेंगे और कॉपर 2+ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, नेगेटिव साइन दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, n की वैल्यू 2 है। एफ फैराडे ये हो गया आपका 96000। ई नॉट सेल हमें गिवन है 2 वोल्ट। ओके, अब आपको एल एन के जो मतलब के की वैल्यू निकालनी है, तो हम एल एन के को इधर रखते हैं डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर हमें गिवन है यहाँ पे 300 केल्विन। ओके, एंड आर की वैल्यू कितनी है 8, तो 300 इंटू में 8। अब एल एन के अगर इस कंप्लीट वैल्यू को मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से आपका एल एन के आ रहा है अराउंड 160.83। ये आपका एल एन के की वैल्यू है, बट हमें यहाँ से सिर्फ के निकालना है। अब देखिए 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है आपका एल एन और एक होता है लॉग। अगर लॉग से वैल्यू निकालते हैं तो आप 10 की पावर में जाते हैं और जब एल एन से वैल्यू निकालते हैं तो आप ई की पावर में जो भी वैल्यू है वो जाएगी। तो यहाँ पे आपका के हो जाएगा ई टू द पावर 160.83, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस देखें कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है ई 160, तो जो डी ऑप्शन है ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। Hello students, let's start the question. The question says that given below are half cell reactions. Mn2 plus 2 electrons giving us Mn. E naught is equal to minus 1.18 volts. Whereas twice of Mn3 plus electron giving us Mn2 plus, the whole reaction, E naught has been given as plus 1.51 volts. So the E naught for 3Mn2 plus giving us Mn plus 2Mn3 plus will be. We have been given 4 options as well as the possibility of occurrence of the reaction needs to be predicted. Yes? So let us start. So what we can do is, first of all, let us lay down both of the equations and derive our third equation which has been asked in our question. Yes? In fact, that third equation would be obtained from these 2 equations itself. Yes? Expand the second equation properly. It's going to be 2Mn3 plus 2 electrons, yes, and that gives us 2Mn2 plus. Okay, the E naught value for the same is plus 1.51 volts. Yes. Now, in order to obtain the third reaction, subtract the second equation, that is this one, from the first. Okay, subtract the equation 2 from 1. Yes, so let's proceed accordingly. So Mn2 plus, again we lay down both of the equations over here. Let's write down the E naught values at the same time so that we would be calculating it at that moment itself. Yes,
2Mn3 plus 2 electrons, and there it goes in as 2Mn2 plus. Yes, E naught is plus 1.51 volts. Yes, so let us subtract both of these equations. When we are going to subtract, obviously the signs would change. So this is going to be negative, this will become negative, this also negative, and this also negative. Yes, now cancel out whatever is common and then lay down the rest of it. Now this is Mn2 plus and this is minus 2 Mn2 plus on the other side of the arrow. It goes on the left hand side, becomes plus, and hence the total number of Mn2 plus would be 3. Similarly, Mn3 plus, 2 Mn3 plus goes on the right hand side. It changes its sign and it becomes plus 2 Mn3 plus. Now as you can see, we have already obtained our question equation over here, as well as now we would be obtaining our E naught value also. So E naught will be equal to minus 1.18 minus 1.51, and that gives me the value as, this is going to be minus 2.69, minus 2.69 volts. Now since E naught is a negative value which we have obtained over here, obviously it will give rise to in fact it indicates a non-spontaneous reaction. Yes, in short, the reaction will not occur. Okay, so minus 2.69 volts and the reaction will not occur reflects in our option number 3. Yes, we can take the help of delta G naught value also, and at every stage we can find out the delta G naught value and sum it up. Yes, that can also be done, but this is a simpler method which you can use. I hope you understood the explanation. Thank you. Hello students, let's start the question. The question says that the equivalent conductance of NaCl at concentration C and at infinite dilution are lambda C and lambda infinity respectively. The correct relationship between lambda C and lambda infinity is given as, where the constant B is positive. Okay, so this is a simple recall of our physical chemistry chapter. Yes, and in which we have talked about the terms like equivalent conductance as well as infinite dilution. Yes, conductance at infinite dilution, which is indicated as lambda C and lambda infinity, isn't it? So the very popularly known equation, and that's your Debye-Huckel-Onsager equation. This is the best expression, mathematical expression, which gives us the relation between these two parameters. So there it goes. It is lambda C is equal to lambda infinity minus B root of C. Now, in this case, what is lambda C? Lambda C is simply the molar conductivity of the solution at any given concentration. Okay, so in this case it would be at concentration C. Yes, concentration C. Then lambda infinity is what? It is called as the limiting molar conductivity, isn't it? The infinite dilution parameter, limiting molar conductivity. C is of course the concentration, yes, and B is a constant. Okay, now what is the dependency of this constant? It depends upon the temperature, yes, as well as the charge on the ions. Okay, I have indicated this T degree as temperature. The charges on the ions, yes, and of course the dielectric constant of the solution as well as the viscosity of the solution. Okay, as well as the viscosity of the solution, because due to all these factors the ions would be moving
Okay, and accordingly conduction would be taking place at a particular concentration. Yes, so these are all of our factors on which all of these parameters are dependent upon. So it's the famous Debye-Huckel-Onsager equation which gives us the proper relationship. Yes, and hence this has been indicated perfectly in option number 1. I hope you understood the explanation. Thank you.